दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आने वाले फरवरी के 27 तारीख को चुनाव होंगे और इस चुनाव में हमें फिर से वोट करना है, एमएलए को इलेक्ट करना है और एक नई सरकार हमें बनानी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में हमने अलग अलग लेवल पर हमारे स्टेट को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाने के लिए हमने अलग अलग लेवल पे। भैया थोड़ा बात नहीं करो यार, डिस्टर्ब होता है ना, बात नहीं करो आप। हाँ, थोड़ा हम रुक जाइए ना, बाद में दे दो, बाद में दे दो। ये खाए बगैर भी हम लोग स्पीच दे सकते हैं, घबराओ मत। तो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने काफी अपने लेवल पर काम करके स्टेट को काफी हद तक हम लोग आगे लाए हैं। 2018 में जब हमारी सरकार पहले बनी थी, बहुत लोगों के बीच में बातचीत हुई कि ये एक एडहॉक सरकार है, अभी 3 महीने या 6 महीने में टूट जाएगी। और ऐसी बातचीत चलती रही। लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी, हम लोग ने ज्यादा परवाह नहीं की बातचीत की। हमारा सारा काम, हमारी सारी सोच सिर्फ ये थी कि हम लोग पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं और पब्लिक को आगे रखकर हम लोग ने सब काम किया। बहुत सारी चुनौतियां आई, आप लोग को मालूम है। बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आए कि लगा कि कल क्या होगा मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान और हमारा जो काम करने का जो ढंग था और जिस तरीके से हमने सबको साथ लेकर काम किया, बहुत सारे एरियाज में हम लोगों ने पब्लिक के साथ, कोलिशन पार्टनर के साथ, अलग अलग पब्लिक लीडर्स के साथ, सोसाइटी के साथ बातचीत करके हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा होने से रोका और काफी काम को हम लोग आगे ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि हां, यह भी हो सकता था, इस चीज में ज्यादा हो सकता था काम, यहां पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, उसको रोक सकते थे। बिल्कुल, ऐसा तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल में हम लोगों ने सरकार चलाई, और ये 5 साल को अगर आप पिछले 5, 10 साल, 15 साल में कंपेयर करें, तो आपको एहसास होगा कि मेघालय में और गारो हिल्स में काफी फर्क था। इन 5 सालों में काफी हद तक हमारे यहां शांति रही। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहे, इसको मैं नहीं कह रहा कि नहीं होते, लेकिन काफी हद तक हमारे यहां पे शांति रही। लोग मुझे बोलते हैं कि हां, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हुए थे, कभी किसी वीडियो को दिखा दिया, बोलते कि देखिए सर ऐसा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है, कुछ हो सकता है। मैं इसको नहीं कह रहा कि हम लोग सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा कि 13 अगस्त को एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था पुलिस बाजार में। मैंने कहा उनको वो रोका गया और उस हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई। आप लोगों को मालूम है किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और जिस तरीके से हमने वो सिचुएशन संभाला ताकि और सिचुएशन ना बिगड़े, इसका एहसास लोगों को नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो आज मिलना चाहते थे, फिर से जुड़ना चाहते थे,
एक नया ग्रुप फॉर्म करना चाहते थे। उनके फॉर्म करने से पहले ही अलग अलग कदम उठाए, रोका, तोड़ा, बंद किया लोगों को। अब क्योंकि शांति रही, लोगों को एहसास नहीं हुआ कि यह सब हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मल डे में नजर नहीं आता, लेकिन हम जो सरकार चलाते हैं, जो गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है, आप लोगों को बहुत चीजों का एहसास नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे टफ डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से काफी हद तक गारो हिल्स में शांति रही, मेघालय में शांति रही, जो पहले कभी नहीं थी। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको आगे भी हम लोग और अच्छा करें सिचुएशन को। बहुत कुछ काम बाकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, बहुत कुछ बाकी है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि चुनाव जो है वो आएंगे और जाएंगे। हमारे यहां पे बुजुर्ग लोग इतने सारे हैं, आपने तो जिंदगी हमसे ज्यादा देखी हुई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जाएंगे, इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, लेकिन एक चीज जो रहेगा वो ये है कि हमें सबको गारो हिल्स में साथ रहना है। हम यही पैदा हुए, यही हमने जिंदगी गुजारी है और यही जिंदगी खत्म होगी। यही एक सच्चाई है और इस सच्चाई में हम आगे जाके हमारा जो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप होगा वो क्या है, वो कैसा होगा। जैसे मैंने कहा, आप मुझे बोलेंगे सर इलेक्शन में इस बार आपके साथ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, तो अगला इलेक्शन आएगा ना, देखेंगे आगे आगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता टूटे। तो आज मेरा आप लोगों से खाली कहने का यही मकसद है कि चाहे कुछ भी हो और कोई भी स्थिति आगे आए, अगर एक रिश्ता रहेगा, अगर एक विश्वास रहेगा, अगर इस स्थितियों में हम लोग एक साथ अगर काम करेंगे, अपने एक दूसरे का हम लोग मदद करेंगे, जो हमारा फर्ज है उसे निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग गारो हिल्स को और मेघालय स्टेट को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत आगे। लेकिन हमें साथ काम करना पड़ेगा। आज पिछले 5 सालों में ऐसा समय था जब मेघालय PMGSY वाले स्कीम में सबसे नीचे पोजीशन में था, नंबर 29, नंबर 30। आज हम सबसे अच्छे स्टेटों में से एक हैं PMGSY में, सबसे अच्छे स्टेटों में। और जो रास्ते पिछले 20 साल में PMGSY या कोई भी स्कीम में बने, पिछले 20 साल में, उसे 2-3 गुना ज्यादा रास्ते हम लोगों ने पिछले 5 साल में बनाए हैं। 5 भी नहीं, 3 साल में। पिछले 50 या 45 साल में जितने पाइप से पानी मिले घरों को, उससे 100 गुना ज्यादा हम लोगों ने पिछले 3 साल में पाइप से पानी दिया लोगों को। एक ऐसा समय था जब 50% बच्चों को टीका नहीं लगता था, 50% बच्चों को। यह 2018 की बात कर रहा हूं मैं, कोई पुरानी बात नहीं है। 2018 में 50% बच्चों को टीका लगता था मेघालय में, और हम लोग कौन से पोजीशन में थे? 27वें पोजीशन में। आज ये 5 साल में बोलता हूं, लेकिन 3 साल आप लोग को मालूम है, कोविड की वजह से 2 साल गए। ये पिछले 5 साल में आज 90% से ज्यादा बच्चों को टीका लगता है, और हम 27 पोजीशन से आज 2 पोजीशन में पहुंचे हैं। आज मेघालय को पूरे दुनिया के कंपटीशन में, यूएन का WSIS का कंपटीशन था, यूएन, उसमें उन्होंने देखा कि भाई कौन से सरकार का जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया है। चाइना ने, यूएस ने, यूके ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने, अलग अलग स्टेटों के, हमारे इंडिया के लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने भाग लिया। और आपको जान के खुशी होगी कि ये इंटरनेशनल यूएन कंपटीशन में मेघालय को नंबर 1 पोजीशन मिला।
आज पूरे देश में जो इको टूरिज्म का जो एनवायरनमेंट है और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो काम चल रहा है, पिछले साल मेघालय को नंबर 1 पोजीशन मिला। उससे पहले छोटे छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को उठाने के लिए, और तुरा के एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें बहुत हेल्प मिला। ये एंटरप्रेन्योर्स यानी कि छोटे छोटे बिजनेस को खोलने के लिए हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों में कदम उठाए, उसके वजह से पूरे देश में आज छोटे स्टेटों के बीच में मेघालय इज रैंक्ड नंबर 1 एज द बेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की रैंकिंग है। ये सब जो मैं रैंकिंग बोल रहा हूं, ये कॉन्रेड सांगमा ने रैंकिंग नहीं दी, ये या तो भारत सरकार ने रैंकिंग दी है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मेघालय बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कल में हम लोग सब बदल देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, समय लगता है, समय लगता है, लेकिन हम उस दिशा में चल रहे हैं अभी। और एक ऐसा समय था जब लोगों को लगता था कि मेघालय कभी बदल नहीं सकता, ये क्या होगा मेघालय का। और जब लोग मेघालय की बात करते हैं, मैं इसमें किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं, ये सच्चाई है। तो दिल्ली में लोग ऑफिस में हंसते थे, अरे मेघालय छोड़ो यार, नहीं होगा वहां पे काम। ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी है, मैंने अपने कानों से सुनी है। लेकिन आज धीरे 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 फोकस करके हर एक चीज को एक के बाद एक उठाकर, पीएमजेएसवाई की कितने मीटिंग मैंने किए। जल जीवन मिशन में तो मैं खुद बैठता था ऑफिस में, कमरों में बैठकर ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कभी कभी गाली भी देनी पड़ती थी, क्या करें। यहां भी अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मालूम है इनको कैसे काम करता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने उसे भलाई के लिए नहीं कर रहा, मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूं। आज जो काम चल रहा है किसके लिए है? ये पब्लिक के लिए है। हम सब यहां क्यों है? मैं यहां पे क्यों? पीए सांगमा जी ने हमें सिखाया है कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो कभी भी कुर्सी और पैसे के लिए नहीं, आप पब्लिक के लिए राजनीति में आइए। पब्लिक को आप लोग आगे रखिए, पब्लिक आपको उठाएगा, पब्लिक आपको सारा सम्मान देगा, पब्लिक आपको जो मदद चाहिए देगी। लेकिन अगर आपने कुर्सी के पीछे भागना शुरू किया, पैसे के पीछे भागना शुरू किया, तो आप गलत रास्ते में जाओगे। यह पीए सांगमा जी ने सिखाया है हमें बचपन से, और इसी सोच से मैं आज तक काम करता हूं। और आगे भी अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी इसी सोच से मैं हमारे स्टेट को और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को और पूरे नॉर्थ ईस्ट और जितना हो सके देश के लिए भी, जिस लेवल पर भी हो सके, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सबका भरोसा चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। आज मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट लोग की आदत है काफी कुछ बोलते हैं। मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं कम बोलता हूं, बिकॉज मुझे विश्वास है कि आप अपनी सोच रखिए आगे पब्लिक की। पब्लिक अपने आप सोच सकती है कि किसके लिए करना है, किसके लिए वोट नहीं करना। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आज आप कैंडिडेट को देखिए, हर कैंडिडेट को पूरा आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सबका, और आगे आने वाले समय में साउथ तुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सबसे अच्छा है, आप खुद ही चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिले वोट कीजिए, लेकिन आप मेरा भी रिकॉर्ड देखिए, मेरा काम भी देखिए, बाकी लोगों का भी काम देखिए, बाकी लोगों पे रिकॉर्ड देखिए, हिस्ट्री देखिए, और फिर आप चुनिए। अंत में पब्लिक का विश है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साउथ तुरा के लोग इस चुनाव में मेरे साथ रहेंगे, मुझे विश्वास है। आज पूरे गारो हिल्स और पूरे मेघालय के लोग साउथ तुरा को देख रहे हैं,
मैं रोंगजेंग में था जब मैंने नया सब डिवीजन दिया रोंगजेंग में। तो रोंगजेंग के एमएलए ने अपने भाषण में कहा कि मैं कॉन्ड्रेड सांगमा जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यह सब डिवीजन दिया रोंगजेंग को, जो हम लोग पिछले 30 साल से मांग रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कॉन्ड्रेड सांगमा के साथ साथ मैं साउथ तुरा के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने कॉन्ड्रेड सांगमा जैसा एमएलए हमें दिया, कि आज कॉन्ड्रेड सांगमा की साउथ तुरा के लोगों की वजह से सिर्फ साउथ तुरा ही नहीं, आज गारो हिल्स और पूरे मेघालय को उसका बेनिफिट मिल रहा है। आज आप सोचिए मेघालय का जो एक्सपेंडिचर, एक समय में हम लोग का एक्सपेंडिचर करीब करीब 9,000 करोड़ था साल का, 9-10 हजार करोड़। आज 5 साल के अंदर उसको हमने ऑलमोस्ट डबल करके हम लोग साल में 18,000 करोड़ हम लोग खर्च करते हैं। कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये डेवलपमेंट का पूरा अमाउंट आज जो है, इसकी वजह से रास्ते बन रहे हैं, इसकी वजह से अलग अलग चीजें बन रही है। आज ऐसे जोश से हम लोग काम कर रहे हैं कि आज जैसे मैंने कहा, मेघालय एक नई दिशा में और नई गति से चल रही है, और मैं चाहूंगा कि ये रुके ना। आज जैसे मामा सेनफोर्ड जी ने कहा कि हमारे पानी का इशू था यहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा सॉल्व हो गया, इसे आगे भी सॉल्व करना और भी बाकी है। हम लोगों ने जिस समय हम लोगों ने ये 35 करोड़ का स्कीम ऑगमेंटेशन के लिए किया था, उसके बाद मालूम पड़ा कि और टैंकी की जरूरत है, फिर मैंने और 30 करोड़ रुपया दिया और फिर टैंकी बनाए हम लोगों ने। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऊपर जो हमारे झरने हैं वो सूख गए, तो यानी कि अभी क्या करें, पाइप तो आ गया, टैंकी आ गया, पानी नहीं आ रहा, तो पानी को तो सरकार नहीं बना सकती। तो ऐसी ऐसी हमारे सामने प्रॉब्लमें आई। तो आगे आने वाले समय में हमें तुरा की वाटर सप्लाई के लिए हमें ऊपर रिजर्वोयर बनाना होगा। ये 120 या 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि माउफलांग वाटर सप्लाई में बड़ा सा वहां पे डैम लगाकर बड़ा सा उन्होंने रिजर्वोयर बनाया है, जिससे पूरे शिलोंग का पानी मिलता है। इसी लाइन पे हमें तुरा के लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो तुरा का जो समस्या है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे काम से सॉल्व नहीं हो सकता। तुरा में आप सोचिए, इतने सालों से कितने एमएलए आ गए, इतने सारे रास्तों को, अब मैं किसी का कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन रास्ते हमारे मेन रोड के खिलाफ के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं, लोकेलिटी में रास्ता नहीं था। अगर आप आज देखेंगे तो तुरा के 80% तो बोल सकता हूं, चलो 100 नहीं बोलूंगा, लेकिन 80% हमारे लोकेलिटीज में, मोस्ट लोकेलिटीज में हमारे या तो परमानेंट रास्ते बन गए, पेवर्स ब्लॉक आ गए या सीमेंट रोड आ गए, और इससे काफी हद तक तुरा टाउन का जो है ओवरऑल लॉजिस्टिक्स और रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे, हमने धीरे धीरे ब्यूटिफिकेशन शुरू किया है। अभी मुझे अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि यार तुरा में घुसते यार अलग लगता है, जैसे हम लोग वो छरमारी फील्ड क्रॉस करते हैं, अच्छा लगता है। 50 साल लग गए इसको करने में, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको मालूम है ब्यूटिफिकेशन कितना दिया है मैंने? ये 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है ब्यूटिफिकेशन, हवा खाना, रिंगरे, ये सब 13 करोड़ का सिर्फ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं कि 100 करोड़ लग गए। 13 करोड़ में हमने ब्यूटिफिकेशन का किया है। 10 करोड़ में हमारे ये स्टेडियम बनाए। अभी यहाँ पीएस आमर स्टेडियम बड़ा है 120 करोड़ का। स्ट्रीट लाइट्स 9 करोड़ के लगाए हम लोगों ने भी। तो अब देखिए कुछ कुछ 20, 30, 40 करोड़ में कितना अभी बदलाव आ गया है। और जैसे हम लोग इसको भी एक्सपैंड करके बाकी जगहों में हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो कितना तुरा बदल जाएगा। रोड्स भी हम लोग ने मैक्सिमम जो मेन रोड भी सब बना दिए। कुछ कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि तुरा में घुसते, अरे यार जिंजल से तो रोड इतना हालत खराब है। अभी आप आइए, आप देखेंगे जिंजल से आते ही सबसे पहले लोग बोलते कि यार पूरा मक्खन जैसा हो गया अभी। और ये सब हमें आगे भी करना है। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हर चीज को सॉल्व कर सकता हूं। एक डेवलपमेंट का ये तो प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। आज रास्ते चाहिए, कल लाइट चाहिए होगा, फिर परसों पानी, फिर बिजली, फिर स्टेडियम, फिर हेल्थ सेंटर,
उसके बाद लोग बोलेंगे स्विमिंग पूल भी चाहिए। मैं पिछली बार एक गांव नहीं मतलब एक लोकेलिटी में गया था, तो मुझे हंसी भी आ गई। जब मैं 2018 में उस लोकेलिटी में गया तो मुझे एक लंबा लिस्ट मिला कि हमको रास्ता चाहिए, हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए, हमें यहाँ इस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये चाहिए वो। मैंने दिखाया उनको वो एप्लीकेशन। तो जब वो एप्लीकेशन मैंने दिखाया उनको, मैंने कहा कि देखो 5 साल में सारे हो गए। उनको रास्ता मिल गया, उनको बिजली मिल गई, उनको पानी मिल गया, उन्होंने एक छोटा सा कुछ मेडिकल का मांगा था, कुछ वो भी दे दिया उनको। फिर बाद में मेमोरेंडम आया मेरे सामने, तो इस मेमोरेंडम में 2-3 चीजें थी। तो उन चीजों में से मैंने पढ़ा 1 2 3, तो चौथा था क्या, बोलते स्विमिंग पूल चाहिए। मैंने कहा यार बढ़िया है, तो 5 साल में मतलब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया लोगों का। ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि लोगों का इसलिए डेवलपमेंट कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। वी कीप मूविंग फॉरवर्ड इन डेवलपमेंट। वी स्टार्ट समथिंग, there is more to be done. We try to make it better. There's waste management that needs to be done. The electricity that we have, we need to make sure that more efficiency comes in. We need to ensure that the water supply that is there should be brought in a much more efficient manner. हमारे जो रास्ते हैं उनको और कैसे हम लोग को बड़े कर सकते हैं, कैसे नाले बना सकते हैं उसमें, तो हर चीज में आगे जाके हमें और काम करना होगा, उसे और अच्छा करना होगा। लेकिन ये सब चीजों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें साथ रहना है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक रिश्ता जो हम लोग का है, उस रिश्ते को हमको रखना है। एक रिस्पेक्ट जो है हमारे लिए, वो सबसे बड़ी चीज है। और ये पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। पॉलिटिक्स तो एक लेवल पर है, पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स के बिना हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अगर हम लोग रिश्ता तोड़ देंगे तो वो भी अच्छा नहीं। तो हमें रिश्ता रखना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी जितना हो सके हमें साथ रहना चाहिए। मुझे तो कोई रीजन नहीं लगता कि आप इस इलेक्शन में मेरा साथ या मेरा हाथ छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कि आप लोग और मेरा हाथ आप लोग मजबूत करेंगे, मुझे तो विश्वास है। और जिस तरह हम लोगों ने तुरा में काफी हद तक हम लोगों ने एक तरीके से शांति का माहौल बनाया है, उसको भी मैं आगे जाके और कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मैं ये भी कोशिश करूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में और सालों में, अभी मैं तो आप लोगों से उम्र में भी छोटा हूं, तो कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन से मैं नहीं कह नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में एज अ एमएलए मुझे दिखाई देता है कि हमारे जो बाजार में और नॉन ट्राइबल समाज में भी जो है, कभी कभी कुछ डिवीजन होना शुरू हो गया, और ये देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मेरी आप लोगों से विनती यही है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम लोग बातचीत से सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। और मेरी आप सबसे विनती यही रहेगी कि जहां मेरी जरूरत पड़े मैं हूं, जहां मैं आप लोग की मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा, ताकि आप लोग के बीच में, आप लोग के जो समाज, अलग अलग समाजों के बीच में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इसको आप रिजॉल्व कीजिए। ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं ये मेरे सामने आता है तो मैं खुद सोचता हूं कि ये क्यों आ रहा है, और शायद मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं करना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने 2-3 मीटिंग करवाई, कुछ इश्यूज आए थे। तो मेरी आप से यही विनती रहेगी कि हमारे अलग अलग समाज के लोगों को भी साथ मिलकर तुरा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तुरा के शांति के लिए, ताकि सब लोग खुशी से यहां पे रह सके, हमें इंटर समाज के बीच में भी एक अच्छा माहौल हमें बना के रखना है। ये मेरी आप सबसे विनती है। मैं नहीं चाहूंगा कि 20-30 साल 40 साल बाद जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग देखेंगे और बोलेंगे 20 साल के बाद कि 30 साल के बाद के देखेंगे, अरे यार उस समय हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने, हमारे लीडरों ने कुछ काम नहीं किया और आज उसकी वजह से देखिए समाज कहां पहुंच गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझते हैं मेरे क्या मैं किस चीज के बारे में और किन चीजों के बारे में कह रहा हूं। तो मेरी आप सबसे विनती ही रहेगी, ये इलेक्शन का एजेंडा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा चांस मिल रहा है तो मैं ये सब के बारे में बात करूं। मेरी आप सबसे विनती ये रहेगी, आप इसका भी कुछ हल निकालिए, और इसके लिए जो मदद चाहिए मेरी तरफ से मैं पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके बाद भी हमारे कुछ और मीटिंग्स हैं।
कल मेरा साउथ तुरा का एक प्रोग्राम है 1:30 बजे 1:30 बजे, जो है ये क्या लॉ कॉलेज ग्राउंड में। तो मैं चाहूंगा कि बाजार के लोग भी आए, तो आप लोग भी 1:30 बजे आना और उस मीटिंग में आप लोग भी भाग लेना, अच्छा लगेगा। ये कल दोपहर को 1:30 बजे होगा। ये मेरा साउथ तुरा का सिर्फ एक ही मीटिंग होगा, ये एक मीटिंग है, मतलब ब्लॉक मीटिंग। बाकी छोटे छोटे मीटिंग तो चलते रहेंगे, जैसे मैं भी कैंपेन कर रहा हूं, ये चलता रहेगा। लेकिन ये पूरे ब्लॉक का, साउथ तुरा ब्लॉक का मेरा पार्टी का मीटिंग है और ये एक बार ही होगा। इसके बाद इलेक्शन तक हम लोग कोई बड़ा मीटिंग नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ छोटे छोटे मीटिंग होंगे। तो मेरा आप सबसे विनती यही है कि आप सब भी, अगर आपके पास समय रहेगा तो आप 1:30 बजे लॉ कॉलेज के ग्राउंड में इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आप भी आइए। तो इन